कॉन्स्टिट्यूंसी में हो गई। जो ऑब्जर्वर है, त्रिपुरा विधानसभा का चुनाव सुबह 7 बजे शुरू हुआ। हमने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही 7 बजे पहले ही देखा, काफी बड़ी मात्रा में लोग लाइन में खड़े थे और 4 बजे वैसे चुनाव का समय समाप्त होता है, लेकिन त्रिपुरा में काफी बड़ी मात्रा में वोटिंग होती है। तो उसके कारण करीब 1682 पोलिंग स्टेशन में 4 बजे के बाद भी काफी लोग लाइन में खड़े थे। एक अनुमान लगाया गया है, एग्जैक्ट नंबर भी हमारे पास उस रिकॉर्ड में है उपलब्ध, करीब 2 लाख लोग लाइन में खड़े थे 4 बजे। तो उन्होंने फिर बाद में वोटिंग किया, कहीं पे 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200 तक लोग लाइन में खड़े थे। तो सबसे लास्ट का जो मतदान हुआ वो 10:55 पे रात को तयबंदल में हुआ, धनपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। रात को सभी ईवीएम्स स्ट्रांग रूम में वापस लाए गए और सभी स्ट्रांग रूम कैंडिडेट और सभी ऑब्जर्वर्स के सामने 16 तारीख को रात को ही सील किए गए। स्ट्रांग रूम सील करने के बाद वोटिंग और काउंटिंग में 14 दिन का गैप है। तो इस गैप को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं। जैसे ये सभी स्ट्रांग रूम 3 टायर सिक्योरिटी में है, अंदर सीएपीएफ है, बाहर पीएसआर है, उसके बाहर पुलिस का रिंग है। यहाँ पे सभी स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी फिट किया गया है और वो सीसीटीवी का एक फुटेज एक रूम में टीवी पे दिखाया जाता है कंटिन्यूअसली, और उस कंट्रोल रूम में प्रत्येक कैंडिडेट अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां पे दिया है। वो रिप्रेजेंटेटिव टीवी में देख सकते हैं सीसीटीवी के माध्यम से कि स्ट्रांग रूम का दरवाजा, स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी, ये पूरा 24 घंटा हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पे बैठने के लिए इंतजाम किया है। और प्रशासन की तरफ से एक टीसीएस ऑफिसर सभी स्ट्रांग रूम में 3 शिफ्ट में लगाया गया है। तो सभी स्ट्रांग रूम्स को टीसीएस ऑफिसर के द्वारा निगरानी की जा रही है। कल पूरा दिन भर स्क्रूटनी हुआ। स्क्रूटनी में जैसे मशीन हम लोग स्ट्रांग रूम में बंद करते हैं, लेकिन जो पोलिंग स्टेशन से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर आता है तो उसके पास पोलिंग स्टेशन में पहुंचने के बाद जो जो कार्रवाई हुई उसका रिकॉर्ड होता है। तो उसे कहते हैं पोलिंग स्टेशन डायरी। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी होती है, वो डायरी में एक एक चीज लिखता रहता है। जैसे समझो, जैसे वो वहां पे कितने बजे पहुंचे, वहां पे उनको क्या क्या अरेंजमेंट मिली, फिर उन्होंने पोलिंग स्टेशन की तैयारी कैसे कैसे की, कितने वहां सिक्योरिटी फोर्सेस थे, वेब कैम के बारे में, कौन कौन चुनाव कर्मी थे, कितने बजे मॉक पोल किया, पोलिंग एजेंट कौन आए। समझो किसी ऑफिसर ने वहां विजिट किया, कोई वीआईपी विजिट किया, तो उनका एंट्री वो लोग वहां पे लेते हैं। तो अगर समझो मशीन बंद हो गया, कितने बजे बंद हो गया, रिप्लेस हो गया, पूरा घटनाक्रम
प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी में होता है। और जो जो वोटिंग हुआ उसके 2 फॉर्म होते हैं, फॉर्म 17A, फॉर्म 17C। तो इसको चेक करते हैं ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर पोलिंग स्टेशन की जो टीम होती है उनके सामने चेक करते हैं, उसे स्क्रूटनी कहते हैं। वो स्क्रूटनी कल सभी 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो गई। परसों जब चुनाव हुआ था तो चुनाव के लास्ट पार्ट में हमें दो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, त्रिपुरा के 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमें रिपोल का डिमांड आया था। गोलाघाटी में एक डिमांड आई थी और माताबरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक डिमांड आई थी। तो वो डिमांड हमने, जो ऑब्जर्वर है उनको हमने दे दी थी कि ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन में डिमांड आई है। तो जो मैटर उस डिमांड में लिखा था जिसके कारण रिपोल मांगा गया था, तो उन्होंने उस पोलिंग स्टेशन की वेबकास्टिंग का जो रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड, वो चेक किया। उसका जो भी वहां पे फॉर्म 17C 17A चेक किया, तो उन्हें ऐसा कुछ उस पोलिंग स्टेशन में नजर नहीं आया जिसके कारण ये दोनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिपोल करने की जरूरत पड़े। कोई भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में या कोई भी पोलिंग स्टेशन में टेक्निकल या पॉलिटिकल वायलेंट या कोई भी केस नजर नहीं आई, तो किसी भी ऑब्जर्वर ने रिपोल रिकमेंड नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन ने कल रात को लेट, जब हमने प्रेस रिलीज किया आपको 9 बजे, तब डिसीजन दे दिया था कि कोई भी रिपोल करने की जरूरत नहीं है।